एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमरे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। यही सासाराम कोनार में हमरे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी और उनके जितने 7-8 भाई बहन थे, किसी को खाने पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं था। पूरा परिवार में सब लोग मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो आज हम खड़ा होकर यहाँ भाषण दे रहे हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अभी 2-2.5 बरस से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरस से गांव-गांव पैदल चलता नहीं। लोग पूछता है भैया पैदल काहे चल रहे हैं, गांव में जाकर क्या करते हैं? वोट मांगते नहीं कौन तो करत का बाड़ा। तो पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, ये अदा करना है। बिहार में लोगों की जो दुर्दशा है उसको सुधारने का, आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। ऐसा रास्ता बताएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तब विधायक सांसद के नहीं खोजे के, प्रशांत किशोर को खोजना है। हमारा गर्दन पकड़िएगा। हम जो काम करत रही पहले, आदमी कहेला चुनाव प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार। लोग गांव देहात में बुझाए ना लोग के कि ये भैया ये कौन काम है। तो जैसे रउआ घर में कोई बीमार पड़ता, रउआ डॉक्टर के यहाँ जाइला, डॉक्टर आपसे 200, 300, 500 फीस लेता है और आपको दवा बताता है। कोई के कानून के दिक्कत हो जाता तो आप जाते हैं वकील के पास, वकील साहब 1000-2000 फीस लेते हैं, आपको मदद करते हैं। वैसे ही जिसको भी आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, जेकरा के रउआ सब टीवी पर देखता नहीं, जा अखबार में पढ़ता नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जब चुनाव में इन लोग के हालत खराब होला तो वो आते हैं आपके इस बेटे के पास सलाह लेने के लिए कि कैसे चुनाव लड़ी कि चुनाव जीत जाई। और हमार फीस 2-4-500 रुपया नहीं थे, 2-4-5 हजार नहीं, 2-4-5 लाख भी नहीं, 2-4-5 करोड़ भी नहीं। आपके इस भाई, आपके इस बेटे का फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। कितना रुपया? 100 करोड़ या उससे ज्यादा रुपया लेते हैं, तब आपको सलाह देंगे कि कैसे चुनाव लड़के जीतिएगा। लेकिन 2 बरस पहले वो काम को छोड़ दिए, तब आप कहिएगा कि भैया जौना काम के करके इतना नाम पैसा मिलत रहे, वो काम छोड़ के गली गली पैदल काहे चलता नहीं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा, एगो दुगो नहीं 10 गो लोग को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता के जीतने से, दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि मेरा नेता जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया,
हमारा झंडा वाला जीत गया, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी राजा बने। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट वोट ना मांगी, वोट नहीं मांगते हैं। अभी चुनाव बा, लेकिन ये ना कहब कि वोट केकरा के देवे के बा। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे वोट मांगे खाती तो हर एक दो बरिस पर कोई ना कोई रउआ की यहाँ आवते बा। जो आया वो यही बोला, हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना, सब काम आपका कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 वर्ष तक कांग्रेस का राज हुआ, फिर सब लोग मिलके गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा का सरकार है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आई बालन प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे जैसे पहले के नेता लोग ठगल, प्रशांतो किशोर तो ठग सकताड़न। वोटवा से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको ये रास्ता दिखाएंगे, उसको आप समझ लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो आपका बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। बात सुनने के बाद अच्छा लगे तो जन सुराज को अपनाइए, और न अच्छा लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। एकर का गारंटी बा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा के बताना है, किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, चुप होके से ना हो, जोर से बोले के बाद। नेता लोग काम कैले बारन जाए कि नहीं खान कैले, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, पूरा गांव देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हमारा कामे नहीं किया, तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रामगढ़ में, आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई आदमी बोलत नहीं खन, मिलत है कि नहीं क्या मिलत? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
मुसलमान बनके हिंदुओं ने कहा, ए भैया हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। अब फिर चुनाव आया तो सब बात भुला गए, सब बात भुला गया, अपना कष्ट भूल गए, अपने बच्चों का कष्ट भूल गए। क्या याद है, वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात याद रहता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, कौन हमरा जात का खड़ा है, वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का लूट कर गया है, फिर भी आपके जाति का है तो उसी को जाकर वोट दबाओगे। जाति से बचोगे तो हिंदू मुसलमान में बटोगे। भाजपा वाला आएगा और कहेगा सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को हराना है। तो सब हिंदू लोग अपना कष्ट भूल के, अपना लड़का के कष्ट भूल के जाके कमल के बटन दबाई हंजा। दोनों से बचा तो लोग जिन्होंने लालू का जंगल राज देखा है, लोग कहते हैं कि 2 गो रोटी कम खाई, लेकिन लालू का राज नहीं लौटना चाहिए। तो लालू के जंगल राज से डर के भाजपा को लोग जाकर वोट देते हैं। और चौथा, यहाँ का मुसलमान है, मुसलमानों की हालत सबसे खराब है। ये लोग कहता है कि भैया भाजपा के तो वोट दे ना सकी, भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी बा। तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो पते नहीं थे कि कितना देर ललटेन पर लटकी हन, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाइए। वो कहता है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो लालटेने दिखत करे में किरासन तेल बन के जलल जाए। आप ईमानदारी से बताइए, यही 4 चीज पर न वोट पड़ता भैया, तो काहे के लंबा लंबा फेंकता नहीं, काहे के लिए बड़ा बड़ा बात करते हो भाई कि हमको विकास चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। तो यही बताने आए हैं। हम रास्ता में चल रहे हैं, एक गांव में एक हजाम मिला, पूछे भैया बताओ 35 साल में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया। तो बोला भैया हम तो हजाम हैं, अपने भाषा में बताई, दोनों के राज में कोनो फर्क नहीं थे, दोनों के राज में जनता के हजामत पूरा पूरा बनल बा। फर्क इतने बा कि लालू के राज में जनता के हजामत अपराधी सब बनाता था, और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी सब दीने में बना रहा। लक्ष्मी को बुलाना है तो 24 में 10 दिन के बाद झाड़ू उठाइए, और जितना नेता कूड़ा करकट आपको लूटा है, इसको सबको झाड़ू मार कर बाहर भगाइए। भगाना है कि नहीं भगाना है? जोर से बोलिए, भगाना है कि नहीं भगाना है? कूड़ा करकट साफ करे के बाद कि नहीं, क्या करे के बा ना?